मैं रक्षांत गिरानी और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। आखिर किसको हरामखोर कहा आम आदमी पार्टी के डॉक्टर फैजी ने। जी हाँ दोस्तों, थाने का जो टीएमसी अस्पताल एमएम वैली रोड पर बनाया गया है, लगभग 13 वर्षों बाद एक माले का जो अस्पताल तैयार हुआ है, उस अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन कराने के मूड में है स्थानीय आमदार, ऐसा लोगों का भी आरोप है। और साथ साथ में आम आदमी पार्टी के जो डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी है, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि आमदार जितेंद्र आवाड़ और उनके कार्यकर्ता लोग इस अस्पताल को प्राइवेटाइजेशन के हाथ में देना चाहते हैं, मतलब इस अस्पताल को सरकारी से प्राइवेट करना चाहते हैं। इसमें किस तरीके से मुमरा कौसा की आवाम का नुकसान होगा, क्या कहा इस मामले में डॉक्टर फैजी ने और किस तरीके से आरोप लगाए गए, क्या मांग है आम आदमी पार्टी की सरकार से, क्या यदि अगर ये टीएमसी अस्पताल को नहीं चलाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है वो एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। आइए देखते हैं, एक झलक डालते हैं कि कैसे डॉक्टर फैजी ने स्थानीय आमदार पर निकाली अपनी भड़ास। फैजी साहब, अभी हम लोग मौजूद हैं मुमरा के टीएमसी अस्पताल के बाहर एमएम वैली रोड पर। आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता है आपके साथ में, आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग बहुत दिनों से कमिश्नर से भी मिले और पद यात्रा किया, कई एजिटेशन हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने किया यहाँ पर, और बार बार कह रहे हैं कि भाई इसको जो है हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने चाहते। तो कमिश्नर जो पहले एक डॉक्टर थे यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर, उन्होंने कहा कि हमने इस तर्ज पे 2 बनाया है पहले। एक श्रीनगर में वो एक नाथ शिंदे जी के माँ के नाम से है, आप उसका मुआयना अच्छे से कर लीजिए। मैं खुद हेल्थ फील्ड का आदमी हूँ, मैंने उसका 6 बार मुआयना किया। कितनी बार? 6 बार भाई। मैं उसको बहुत ही चौपट पाया, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आनंद भाई दिघे वाला भी हमने बनाया है हार्ट का। मैं खुद एक दिन पेशेंट बन करके गया, कहा कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे दिखलाना है, और सारे टेक्नीशियन और डॉक्टर सबको हमने दिखला लिया। हमको एक हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं दिखा, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं। कहाँ मालूम है? जिसे देखा वो एक BA-MS का डॉक्टर था। टेक्नीशियन कोई किसी के बाद पूछा भाई कहाँ से डिग्री लियो, नहीं हमने पहले काम किया है। ठीक है, कहीं से डिग्री लिया तो नहीं, काम किया हुआ है, थोड़ा तजुर्बा है। मतलब कोई डिग्री होल्डर वहाँ पर नहीं था। अब हम डिग्री तो एक एक का पूछते रहे कि भैया बताओ है कहाँ तुम्हारा, कुछ है कि नहीं है। ये आनंद भाई दिघे की बात कर रहे हैं, जो हार्ट का सिर्फ ये है, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है। हमने ये पाया कि भाई उन्होंने कहा था कि जब आप कहिएगा कि शिकायत है तो नहीं करेंगे। मालूम हुआ इस बीच में उनका तबादला हो गया। 2.5 महीने से मैं बिजी था, बहुत दिन से मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए मुमरा में। अभी मैं थोड़ा था मेरा स्टे, तो मैं सोचा कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाएं। क्योंकि देखिए, नेता लोग 2 ही चीज़ चाहते हैं, एक तो उनका कॉरपोरेशन वाले, MLA वाले, MP वाले, इनका सब चीज़ गवर्नमेंट रहना चाहिए, नेता बने रहे, बाकी गवर्नमेंट की सारी चीज़ प्राइवेट के हाथ में दे दो। अरे भैया, जब सब प्राइवेट हो गया तो तू रह के क्या करेगा, ये बता हमको। ये नेता रह करके करेगा क्या जब सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा? तो आम आदमी पार्टी की ओर से इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग उठाई जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब इनसे पूछा जा रहा है सवाल कि आपको एक गोल दिया गया था कि हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक आपका MBBS डॉक्टर होना चाहिए। किसकी तरफ से दिया गया था ये गोल? ये WHO की तरफ से हमेशा दिया जाता है गोल। तो पहले 2000 में दिया गया, 2011, फिर 15, 17, 2022, फिर अभी रिवाइज किया गया है 2027 में के लिए। तो पूछा गया कि आपका अभी तक तो 0.5 है 1000 पॉपुलेशन के ऊपर, एक का आपका अचीव करना है, कैसे करेंगे? तो आनन फानन में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और MCI ने अपने नॉर्म्स को काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द जो है इसको जो है 58 पहले गवर्नमेंट कॉलेज जल्द से जल्द बनाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में पहले बनाया जाए, ये 58 शुरू किया जाए। और उसमें से 12 जो हिस्से में आया है वो महाराष्ट्र के हिस्से में आया है, और 12 में से एक हिस्से में आया है, ठाणे के हिस्से में आया है। इसलिए हम उठा रहे हैं आवाज़, क्योंकि ठाणे में ऑलरेडी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करता है, स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर के
रेंज में एक ऑलरेडी है, जिसका नाम कलवा भी है, राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, वो बनना है। उसके लिए 4000 करोड़ जो है गवर्नमेंट का ADB से लोन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 4000 करोड़ का लोन है, और इनको 12 बनाना है 4000 करोड़ में। तो तकरीबन 350 करोड़ से ज़्यादा एक हॉस्पिटल के लिए पड़ रहा है। तो हमारा यहाँ पर एज पर नॉर्म्स गवर्नमेंट के 1967 श्रीवास्तव कमीशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर 10 लाख की आबादी मान लें मुमरा और दीवा मिला करके, ठीक है ना, तो 10 लाख यहाँ पर ऐसे ही 400 बेड होना चाहिए। कुछ है तो नहीं यहाँ पर आज तक। तो हमारा ये कहना है कम से कम इसको शुरू कर दो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना दो, सब पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, आएंगे और यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगी इसलिए गवर्नमेंट। क्योंकि जो प्राइवेट होगा वो एक बार प्राइवेट को दे दिया तो 10-15 साल के लिए अब आप झक मारते रहिए। और उस प्राइवेट के तहत जो कैशलेस बनाने की बात कर रहे हैं, वो कैशलेस जो होगा वो सिलेक्टेड स्कीम के तहत होगा। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम कब बंद हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलेगा। गवर्नमेंट की स्कीम, रेलवे की जितनी स्कीम थी सब खत्म, मालूम होगा। अभी माइनॉरिटी की स्कीम पढ़ने लिखने की थी, उसको भी सब स्कीम कौन कब बंद हो जाएगा वो गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा तो वो हमेशा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही रहेगा, उसके बंद होने का कोई ठिकाना नहीं है। नंबर 1, अच्छी जो है यहाँ पर जिसको कहते हैं गुड क्वालिटी हेल्थ केयर वो हम एक्सेस कर पाएंगे। ना कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें सुन रहे हैं कि शारमिन डिंगा जैसे लोग रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। शारमिन डिंगा कोई है, वो रहती है यहाँ पे और वो BHMS की है, होम्योपैथिक में करके यहाँ की पता न क्या बनी हुई है, पूछे नहीं। अब वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं कि MD कार्डियोलॉजिस्ट हैं कि क्या है अल्लाह जाने, या गायनक में कुछ बड़ी डिग्री है, हमको पता नहीं है, हमको तहकीक करनी पड़ेगी कि क्या है। और कुछ लोग और भी हैं, सुनते हैं, अब हकीकत मुझे भी नहीं मालूम है कि कोई शाह साहब होते हैं फेल उल कर गए थे किसी BUMS या BAMS करते हुए, उन लोग भी आते रहते हैं। अब है कि नहीं है हमको ये भी पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि इन लोगों का आना जाना यहाँ पे बहुत लगा रहता है। और हमने अपने आँखों से देखा है कि जो आनंद भाई दिघे और श्रीनगर में जो हॉस्पिटल है मातोश्री गंगूबाई के नाम से, जो हमारे CM साहब जो हैं हमारे, उनके माता जी के नाम से है, तो उनका भी क्वालिटी ऑफ केयर जो है हमने अच्छे से, क्योंकि हेल्थ का मैं आदमी हूँ और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का आदमी रहा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या करना है, कैसे देखना है, इसका क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो डिजीज़ से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं वो इसमें कवर ही नहीं है। पूरे यूनाइटेड नेशन में यही है कि जितने डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को इम्प्रूव करें। माएँ मर जाती हैं, छोटे बच्चे 2 पर्टिकुलर डिजीज़ से मरते हैं, वो है निमोनिया एंड डायरिया। और निमोनिया डायरिया इसमें कवर ही नहीं है, यहाँ पर कोई इलाज ही नहीं कर देंगे साहब, जाओ टाटा बाबा ही तुम लोग जाके कहीं और जाके करा लो। और निमोनिया का मामला है, निमोनिया ही, कोरोना भी क्या था, एक किस्म का निमोनिया ही था, तो वहाँ इलाज इसके सेहत तहत नहीं हो पाएगा। बूढ़ा आदमी हो गया तो आँख का प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर नहीं कवर है भाई साहब, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट, हाइपरटेंशन, सब कवर हुआ नहीं है। जनरली लोगों को भी हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, कोल्ड कफ फ्लू कहते हैं जिसको, वो भी यहाँ पर उसमें किसी चीज़, बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिसका इंसिडेंस हाई है वो कवर नहीं है, जिसका इंसिडेंस कम है वो कवर है। मतलब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में मुमरा कौसा की आवाम को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ आएंगे कि हॉस्पिटल के नाम पे आएंगे और यहाँ से जो है कहते हैं कि फिर मुंह लटका के जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही जो है डिजीज़ जो है, हाँ डिजीज़ के अंदर डिजीज़ ऐसा जिसका इंसिडेंस रेट बहुत कम है वो डिजीज़ इसके अंदर इंक्लूड है, जो आदमी को बहुत कम होगी। तो और जो होगी भी और जिसके तहत वो आएंगे उसमें होता क्या है कि हर आदमी का स्कीम के तहत फैमिली का है कि इतना लाख रुपए का ये है, मालूम हुआ 2-3 लाख रुपए है, ऊपर लूट मार उसमें चलती रहेगी, ठीक है, वो हम नहीं चाहते हैं। आप ही अगर उनको देना है तो उससे अच्छा गवर्नमेंट ही स्कीम के तहत चलाए ना। देखिए हर स्कीम के तहत जो है नायर है, केम है, साइन है, कूपर है, जे है, सब में स्कीम कवर्ड होता है, सब में स्कीम कवर्ड है, ठीक है। आप उसी के तहत उसी तरह पे आप चलाइए, पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाइए, ठीक है। ये कह करके कि कैशलेस है वो मत चलाइए, बेवकूफ़ मत बनाइए, गधा मत समझिए, नेतागिरी कम कीजिए। यहाँ पे आप नेतागिरी कम,
अगर ये जो आंदोलन आपने किया है यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आगे आपका क्या कदम हो? सुनिए, हम जो ये काम कर रहे हैं ये आवाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इस को हमारे, ठीक है, और आवाम को ही बन करके फाइनली मिलेगा। फाइनली मिलेगा अगर उनके 2 दिन 4 दिन के करने से अगर ये एक हॉस्पिटल मिल जाता है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मुंब्रा के लिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 1 दिन 2 दिन यहाँ के 10,000 आबादी निकल जाए और उनको एक हॉस्पिटल मिल जाता है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। तो वो करना चाहिए आवाम को। वो चाहेंगे कि फौजी साहब नहीं रहे, हम नहीं रहेंगे। हम आपके मोबाइल पे कह रहे हैं, आपके मीडिया के जरिए कह रहे हैं, हम आगे नहीं रहेंगे। सारी क्रेडिट आप लीजिए, हमें क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। हमें आवाम की भलाई के लिए यहाँ पर मिल जाए, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट नहीं तो कम से कम हॉस्पिटल गवर्नमेंट चलता रहे, हमें वो चाहिए। हमें आगे आपका कायद बनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको नेतागिरी करनी है वो हर छोटे मोटे चीज़ पर नेतागिरी करते रहे, चाहे वो छोटा छोटा मसला हो जिसका आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं हो। और यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता है कि डेवलपमेंट कहते किसको है। अरे डेवलपमेंट का है कि भैया आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ा कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन कितना बढ़ा, नहीं हुआ। यहाँ 12 साल में देखा नेताजी के आपके सर वो तो कह रहे हैं कि हम करेंगे, क्या खाक करेंगे, वो खाक करेंगे। जो आज तक यहाँ पर जो था बना हुआ, जिन जो आनी थी जो चीज़ें वो किया नहीं, और एक ला करके टोरेंट को बिछा दिया जिससे लोगों का पैसा ऐसे ड्रेन हो रहा है आसानी से, देखिए आप तस्वुर नहीं कर सकते। ज़हनी टेंशन अलग, ये टेंशन वाला यहाँ पर कवर होगा कि नहीं होगा, उनका माइंड का मेंटल इलनेस कवर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। ये सब बीमार, ज़हनी बीमार हो गए हैं टोरेंट से। और यहाँ पर जो चीज़ें, एक स्कूल आज तक नहीं खुल के दिया, एक कॉलेज नहीं दिया, जितना है सब चीज़ का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। इससे इनको छोड़, इसको पहले हटा दो। जितना नेतागिरी इनका है हमको कोई शौक नहीं है, नेतागिरी को पहले ख़त्म कर दो इन लोग का, ठीक है। इन लोग खाली इनकी नेतागिरी गवर्नमेंट कहलाए, गवर्नमेंट के। आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हो या इनकी नेतागिरी के खिलाफ हो? देखिए प्राइवेटाइजेशन कौन करा रहा है? ये लोग ही करवा रहे हैं ना। तो इनडायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे कौन खड़ा है? ये हरामखोर बैठा है ना, ये सब, ये हरामखोर के खिलाफ हम हैं। ये हरामखोर सबको यहाँ से निकाल बाहर करो, और ऐसे निकाल बाहर करो कि दोबारा वो देखने के नहीं। सब हरामखोर है, किसी की आवाज़ नहीं निकलती है कि ये क्यों हो रहा है, टोरेंट क्यों आया यहाँ पे, किसी ने बोला हरामखोर सब ने। और आकर के हरामखोर सब आता है यहाँ पे आके कहता है बहुत अच्छा माशाअल्लाह बना है। ऐसा गवर्नमेंट को क्यों देंगे भाई, ये प्राइवेट के हाथ में दे दो। यानी वो तो वो छोड़ो, उनके जितने टपोरी हैं बने हुए वो भी आके यहाँ बोल के चले जाते हैं कि इसको गवर्नमेंट नहीं देना। इसका मतलब है देखो बैकबोन कौन है यहाँ के हॉस्पिटल की? जे हॉस्पिटल गवर्नमेंट, जेएम हॉस्पिटल गवर्नमेंट, नायर हॉस्पिटल गवर्नमेंट, कामा हॉस्पिटल गवर्नमेंट, साइन हॉस्पिटल गवर्नमेंट, कूपर हॉस्पिटल गवर्नमेंट, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और ये बदतमीज, ये नालायक, ये बेहूदे और ये कमीने कहते हैं कि इसको हम प्राइवेट बनाएंगे। हरामखोर सब अपने खाने के लिए बनाना चाहता है इसको। मतलब मुमरा की आवाम का हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है जी। अरे मारा क्या जा रहा है, पूरा ही मार दिया गया है। कुछ है बचा है क्या यहाँ पे? पब्लिक का जो ब्रेन वॉश हुआ है उसका ब्रेन वॉश से हटाने के लिए यहाँ तो पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ये नेतागिरी कर करके खाली समझाना चाहता है। किसी ने पूछा था कि इसको पता है क्या कि एमसीआई ने अपने नॉर्म्स को कितना हल्का कर दिया? एमसीआई ने कहा है अभी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट के नीचे रेफरल हॉस्पिटल भी है, उसको भी मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करो। ज़रूरत है, इस वक्त नीड्स है, पूरे कंट्री की नीड्स है, उसको फौरन कन्वर्ट करो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 50 बेड का होता है, उसके नीचे आता है रेफरल हॉस्पिटल। नॉर्म्स को चेंज किया है उसने कि जल्दी से जल्दी हमारे पास डॉक्टर, हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर हमारा MBBS होना चाहिए। इसलिए सारा नॉर्म्स नॉर्मलाइज कर दिया है एमसीआई ने। और आप बना, अभी देखिए कितने सारे नॉर्म्स, अलीबाग को गिना दें, अलीबाग में कुछ नहीं अभी खास है। अलीबाग मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, अभी सब पिछले साल की बात हम बता रहे हैं आपको। तो इसको तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे जाओ, तुम अच्छे हो ना, खैरख्वाह बनते हो यहाँ के, जाओ अब जाके कहो कि भैया ये थाने में बनना है, तो थाने में ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर रहा है। ये मुमरा और दीवा के बीच में एक है जगह, ये डोंबिवली भी आ जाएगी। इसको एक अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे दो, अच्छे क्वालिफाइड लोग आ करके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और रहेंगे, और अच्छे से उनका यानी कि कहते हैं ना गुड क्वालिटी हेल्थ का जो है एक्सेस कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारा डिमांड है, मांगते रहेंगे, और हम आवाम से मोतबाना यानी दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि साहब आप इस हमारे लड़ाई में शरीक हो जाए, नहीं तो ये लड़ाई आप अपने हाथ।
धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।